दोस्तों अभी हम हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास रानी पोखरी में, और रानी पोखरी से मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। और आज मेरे मन में आया कि आप लोगों को रोड दिखाई जाए कि जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक 4 लेन होना था, तो कुछ लोगों की वजह से 4 लेन नहीं हो पाएगी रोड मेरे ख्याल से। लेकिन आज उस रोड का व्यू आपको दिखाता हूँ, आपको कैसे लगेगा क्या लगेगा वो भी दिखाता हूँ। तो ये जैसे ये 4 लेन रोड है, ये है रानी पोखरी दांडी। यहाँ पे जो है रोड जो है ऑलरेडी 4 लेन बनी हुई है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से नहीं, काफ़ी सालों से 4 लेन बनी हुई है। तो इससे आगे जो है 4 लेन बनना था, क्योंकि रोड आगे बहुत कंजेस्टन है। और अभी जो है शनिवार इतवार को जब यहाँ पे ट्रैफिक लगता है तो कितने बुरे हाल होते हैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और फिर यहाँ से कहाँ भेजा जाता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक जो है ये आपको सामने बोर्ड दिख रहे होंगे, ये जो बोर्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ तक जो है पहले से ही 4 लेन रोड है। इससे आगे का जो है प्लान बना था कि गवर्नमेंट इसके आगे जो है 4 लेन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि 4 लेन बनेगी। पर इसके आगे बहुत तकलीफ होती है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ठीक है, पेड़ भी कट रहे हैं, मैं तो यही बोलता हूँ भाई, अब देखो कोई विकास होगा छोटा मोटा, अगर विकास करना है तो भैया रोड पेड़ तो थोड़ा बहुत कटेंगे ही। हाँ ये है कि दूसरी जगह पेड़ लगाए जा सकते हैं जितना यहाँ पे कटेंगे, क्योंकि देखो अगर रास्ते ही नहीं रहेंगे, रोड ही नहीं रहेगी तो कैसे यहाँ पे लोगों का, कैसे यहाँ पे विकास होगा, कैसे लोग यहाँ पे घूमने आएंगे। सिंगल रोड है। अब इस रोड में क्या दिक्कत होती है, आप ये देख लो, ये भाई साहब देखो, इनको मस्ती से जाना है, उनको बातें करते करते मस्ती से जाना है, तो वो अपना मस्त होके जा रहे हैं। सिंगल रोड है, मैं पीछे उनके ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। और इस रोड में एक्सीडेंट भी इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इसमें जब स्कूटी वगैरह कभी टकरती है ना गाड़ी से तो सीधा मौत होती है। देख लो आप कितनी भीड़ है, अब एक के पीछे एक लगा हुआ है। अगर किसी को जल्दी भी है तो तब भी कुछ नहीं कर सकते। और जब ट्रैफिक शनिवार इतवार को आजकल की डेट में ऋषिकेश में बहुत ट्रैफिक होता है, तो यहाँ से जो है लेफ्ट होके नरेंद्र नगर होके जो है ऋषिकेश जाना होता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं लगता है कि बनाने का मन नहीं रहता है, क्योंकि ऋषिकेश में भी सेम प्रॉब्लम है। ऋषिकेश में भी बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, नटराज चौक से लेके शिवपुरी तक ट्रैफिक लगता है। तो वहाँ पे भी तो उन्होंने कोई 4 लेन रोड नहीं बनाई, वहाँ पे भी इतने पेड़ काटने को भी नहीं है जितने यहाँ है। वहाँ कोई 4 लेन रोड नहीं बनी आज तक। और आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारी जगहों में देखा होगा, या खुद फेस किया होगा आपने जाके कि कितना ट्रैफिक लगता है और कितनी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब काफ़ी गाड़ियाँ रहती है। अब सीजन के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही तकलीफ होती है। सिंगल रोड है और सामने से गाड़ी आती है, कभी स्कूटी वाला आगे, स्कूटी बाइक वाले कभी ओवरटेक करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सामने से उतनी देर में गाड़ी आ जाती है। तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जब यहाँ पे सीधा मौत के घाट उतरे हैं लोग। तो इस रोड को कुछ ना कुछ, इस रोड की व्यवस्था हो जानी चाहिए, या तो इसको 4 लेन हो जाना चाहिए, या तो इस रोड को कुछ दूसरी दूसरी रोड बननी चाहिए। पर दूसरी भी बनेगी, पेड़ तो कटेंगे। ये है 7 मोड़ ऋषिकेश। जब आप जाते होंगे तो इसको बोलते हैं 7 मोड़। यहाँ पे घुमावदार रोड है, ऐसे करके घूम के जाना होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ट्रैफिक के टाइम पे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है इस रोड में। अभी तो फिलहाल आज तो शनिवार इतवार को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। अभी इस शनिवार इतवार को जब भी आप ऊपर नीचे जाओगे तो बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता है। या तो इसी रोड के ऊपर फ्लाईओवर बन जाए, पर तब भी देखो ट्रैफिक तो पेड़ तो तब भी कटेंगे। इन सारे पेड़ों पे ना यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कट भी सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आप आओ तो बहुत मज़ा आता है घूमने का। लेकिन रिस्की रोड है भैया, यहाँ पे लोग जो है फास्ट चलते हैं, और फास्ट चलने के सामने से अगर कोई गाड़ी वगैरह थोड़ा सा भी उसने दाएं बाएं कर दिया, गलती से भी फिसल भी गया कोई, गलती से भी थोड़ा बहुत, तो
कोई चांस नहीं है बचने का, क्योंकि अब नीचे जाते समय रोड पूरी ढलान है, और ढलान में लोग जो है सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ब्रेक मारा भी किसी ने तब भी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फुल ढलान में है, और गाड़ी लोग जो है यहाँ पे 70-80 की स्पीड में चलाते हैं। और जानवरों का भी यहाँ पे वो रहता है, कभी जानवर अगर आ जाए रोड में वो भी दिक्कत है काफ़ी टाइम। और आजकल गर्मियों के मौसम में तो ऋषिकेश में इतना ट्रैफिक होता है कि मत बताओ, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो मेरा तो यही दिखाना था आपको कि भैया ये वो रोड है जो 4 लेन होने के लिए गवर्नमेंट ने आगे आने की कोशिश करी थी, तब तक लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन कर दिया कि पेड़ मत काटो, 4 लेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें 4 लेन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, और अब ज़्यादा लोगों की जान ना जाए तो इसको 4 लेन रोड बनाया जाए, चाहे कैसे भी बनाया जाए, लेकिन इसको 4 लेन कर दिया जाए। और थोड़े बहुत पेड़ काट रहे हैं तो दूसरी जगह में पेड़ लगाने की कोशिश करो। अब वो तो खैर अभी गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की ही डिसीजन लेगा क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा अच्छा लगा था कि जिस दिन 4 लेन के बारे में सुना कि 4 लेन रोड बनेगी तो आने जाने में बहुत तकलीफ नहीं होगी हम जैसे लोगों को। पर जिस दिन से सुना है कि अभी इसमें जो है स्टे लग गया है, तो उस दिन से थोड़ा सा दुख भी हुआ। और हमारे दुख और सुख से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में या गवर्नमेंट के हाथ में। तो बस इतना ही दोस्तों आपको दिखाना था। थोड़ा सा और व्यू आपको दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे काली के ढाल तक दिखाता हूँ। यहाँ पे एक काली माता का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है यहाँ पे, और हफ्ते में 1-2 भंडारे तो लगभग वहाँ पे होते ही हैं। काली माता के पास बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है यहाँ पे काली माता, जो कि ऋषिकेश बस स्टैंड या मार्केट से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, और जोलीग्रांट एयरपोर्ट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे। दोनों जगहों के बीच में सेंटर में ही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे भंडारे होते हैं। और यहाँ पे भी रोड बहुत टफ है। यहाँ पे कई बार जो है गाड़ियाँ रोड से सीधा बाहर चले गई। एक बार तो एम्बुलेंस भी जो है इस नीचे जाते जाते घूम नहीं पाई और सीधा जो है जंगल में घुस गई। तो ये यहाँ पे ढलान है, पहले से यहाँ पे ढलान है रोड पे, और जब कभी ऊपर से गाड़ियाँ आती है तो सीधा वहाँ टक्कर के पल्ली तरफ जाती है, और नीचे से भी गाड़ी आते समय यहीं पे खड़ी हो जाती है। टेम्पू, छोटा हाथी, वो सामान लेके आते हैं, ओवरलोड करके आते हैं और यहाँ पे चढ़ नहीं पाते हैं, फिर यहीं पे खड़े हो जाते हैं, तो यहीं पे ट्रैफिक लगने लग जाता है। तो दोस्तों यही दिखाना था इस वीडियो में। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें।